नमस्ते। हेलो लर्नर्स, हेलो बिगिनर्स। चलो दिल से मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे हाउ टू मेक द केमिकल फार्मूला। इसके साथ इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो पेज नंबर 6 में था, इसका डिटेल आंसर के साथ हम प्रीवियस क्लास में हम डिस्कशन कर रहे थे। इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है, जो सब्सटेंस रहता है ये दो एटम के बीच में एक बॉन्ड के द्वारा एक सब्सटेंस बनता है। जब ही वो बॉन्ड टूट जाता है और वही एटम दूसरे एटम के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करके एक न्यू सब्सटेंस बनाता है और वही प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ऑन दैट बेसिस वी डिवाइड केमिकल रिएक्शन इनटू डिफरेंट टाइप्स। द फर्स्ट टाइप इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में जानने से पहले हम इसका एक एक्टिविटी है 1.4, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। इसके बाद हम पूरा एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ाई शुरू करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। एक्टिविटी 1.4 में क्या दिया गया है। तो एक्टिविटी 1.4 में आप देख सकते हो क्या दिया है ना। ये एक एक्सपेरिमेंट होता है जब भी कैल्शियम ऑक्साइड जब भी वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या फॉर्मेशन होता है और क्या क्या चीज इसको दरकार होता है, यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे फर्स्ट चीज जो नीडेड है, मटेरियल रिक्वायर्ड। तो फर्स्ट है तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका एक कॉमन नेम है क्विक लाइम। अभी इसके साथ चाहिए तुमको वाटर, क्योंकि वही दोनों रिएक्टेंट मिलके कहां पे रिएक्शन करेंगे, एक बीकर चाहिए। तो बीकर आपको भी चाहिए जहां पे रिएक्शन होगा। यहां पे थोड़ा टेम्परेचर का कुछ काम है, इसीलिए आपको चाहिए सेफ्टी गॉगल्स विद ग्लास, मतलब ग्लोव्स, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर हम चेंज हो सकता है, बढ़ सकता है, कम हो सकता। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के जलस रिएक्शन के आपको ये दो चीज आपको पहनना जरूरत है। तो ये आपको दरकार है। इसके बाद क्या क्या प्रोसीजर यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट प्रोसीजर हम देख सकते हो, हम क्या करना है ना, कैल्शियम ऑक्साइड लेके एक जो बीकर लेते इसके अंदर डाल देना है। अभी जब हम कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया, अभी क्या करना है, अभी करना है वाटर इसके अंदर डालना है। जब भी वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों मिल गए, यहाँ पे हमको ऑब्जर्व करना चाहिए और टच करके टेम्परेचर क्या चेंज हो रहा है कि नहीं, इसको भी देखना चाहिए। तो ये था तुम्हारा प्रोसीजर। भी प्रोसीजर खत्म होता है, हम किसके पास चलते हैं, ऑब्जर्वेशन के पास। तो ऑब्जर्व बोल रहा है जब भी हम पहले कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के दोनों, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड जो बीकर में था, जब भी इसके अंदर वाटर को डाल दिया, क्या हुआ ना, हम ऑब्जर्व किए जो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है दोनों को बीच में। और जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो हम क्विक लाइम के साथ जब मतलब वाटर मिलके एक स्लैग लाइन, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, वो फॉर्मेशन हो रहा है। और इसके साथ जब इसको हम टॉस किए थे, यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज हो रहा था, जिसके वजह से ये थोड़ा वार्मर लग रहा था। तो ये यहाँ वही बोल रहा है, will feel get the weaker getting warmer when you touch it. This indicates the exothermic reaction. Exothermic reaction क्या होता है ना, जब भी कोई रिएक्शन में टेम्परेचर निर्गत और टेम्परेचर रिलीज होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका ऑपोजिट, जब भी हम कोई रिएक्शन में टेम्परेचर को ऑब्जर्व करते हैं पर रिएक्टेंट की तरफ हम टेम्परेचर देते हैं, इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्वेशन किया ना, कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो स्लैग लाइन फॉर्मेशन हुआ, इसके साथ कुछ हीट भी प्रोड्यूस हुआ, जिसके वजह से वो रिएक्शन हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे वही कंक्लूजन लिखा गया है, दिस डेमोन्स्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ स्लैग लाइन by the reaction of calcium oxide with water. This exothermic reaction releases heat causing a temperature changes that can be felt when you touch the beaker. जब इसको हम टच किए थे, यहाँ पे थोड़ा इंक्रीज हो रहा था टेम्परेचर, जिसके वजह से क्या इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलेंगे। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कॉमन नेम है क्या, स्लैग लाइन। तो ये जब ये रिएक्शन आप यहाँ पे अभी देख सकते हो, ये था तुम्हारा वाटर और ये था तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड।
ये दोनों जब भी मिलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला है CaOH2A वाटर, ये रिएक्शन हो गया CaOH2 जो स्लैग लाइन होता है इसके साथ हीट फॉर्मेशन हो रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे जब भी दोनों को यहाँ पे हम डाल दिया है बीकर के अंदर, इसमें क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या फॉर्मेशन हो रहा है, हीट फॉर्मेशन को यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये था तुम्हारा एक्टिविटी 1.4, जो यहाँ पे देख सकते हो दो सब्सटेंस था, ये दोनों मिलके यहाँ पे एक सब्सटेंस बना दिया जिसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, when two or more substance combine to form a new substance, then the chemical reaction is known as कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो एक्टिविटी 1.4 में भी वही हो रहा था, जो कंक्लूजन हम देख रहे थे, जब कैल्शियम ऑक्साइड एक सब्सटेंस था, वाटर एक सब्सटेंस था, दोनों मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक सब्सटेंस बना दिया, ये भी एग्जांपल है तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसीलिए तुम्हारा एक्टिविटी 1.4 जानना जरूरत था। तो यहां पे देख सकते हो एग्जांपल वही है। तो ये तुम्हारा कौन है, ये तुम्हारा क्विक लाइम है। ये कौन है, क्विक लाइम है। जब भी ये वाटर के साथ रिएक्शन किया, क्या फॉर्मेशन हुआ, ये फॉर्मेशन हुआ स्लैक लाइन। यहां पे भी देख सकते हो क्विक लाइन वाटर के साथ मिलके क्या फॉर्मेशन किया, स्लैग लाइन। तो ये था तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये एग्जांपल था। इसके बाद और दो तुम एग्जांपल देख सकते हो। तुमको पता है ये दुनिया पे बहुत सारे चीज में आप 99% चीज में चेक करो, यहाँ पे कार्बन कंपलसरी होगा। इसलिए कोई भी एक चीज जला दो, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, क्योंकि वो चीज कार्बन से बनता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन हुआ, दो सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस बना दिया, इसीलिए इसको हम बोलेंगे ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और लास्ट में चेक कर सकते हो जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, क्या फॉर्मेशन हो रहा है, वाटर फॉर्मेशन हो रहा है। ये दो सब्सटेंस मिलके यहाँ पे भी एक सब्सटेंस, इसलिए इसको भी हम बोलेंगे एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो ये था तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो सब्सटेंस मिलके एक सब्सटेंस बनाता है, वही केमिकल रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो चलो चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो जब भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में जान लिए, यहाँ पे डू यू नो एक बुक में दिया था जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे ये बोल रहा है जो स्लैग लाइम यहाँ पे हमको मिला है, ये कहाँ पे यूज होता है ना, यूज होता है जब भी हम कोई वॉल को व्हाइट वॉशिंग करते हैं, इसको हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं ना, इसके जो केमिकल फॉर्मूला होता है ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो प्रेजेंस रहता है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो रहता है एयर में, इसके साथ रिएक्शन करके कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो एक्चुअली साइनिंग करता है। तो इसीलिए जब भी एक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा, एक थिन लेयर बना देगा। 2-3 दिन इसको लगता है थिन लेयर बनाने के लिए। तो जब ये 2-3 दिन के बाद ये क्या होगा, ये थिन लेयर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, जो साइनिंग करेगा, जिसके वजह से जो हमारा व्हाइट वॉशिंग होता है वो पूरा अच्छे से दिखाई देगा। तो आपको भी एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो व्हाइट वॉशिंग करने के बाद 2 दिन के बाद जो थिन लेयर बनाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी केमिकल फॉर्मूला है तुम्हारा मार्बल का। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है, ए सॉल्यूशन ऑफ स्लैग लाइन बाय द रिएक्शन ऑफ जो हम मिला है स्लैग लाइन, ये क्या हुआ है, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, एक थिन लेयर बना देता है, जो नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड आफ्टर 2 or 3 days ऑफ द व्हाइट वॉशिंग। 2-3 दिन के बाद यह आपको मिलेगा और गिव्स ए शाइनिंग फिनिश टू द वॉल्स। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मार्बल, ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए। ये एमसीक्यू व 1 मार्क के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे रिएक्शन आप देख सकते हो, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे एयर में प्रेजेंस रहता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, इसके साथ वाटर भी फॉर्मेशन करता है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ये एक्चुअली व्हाइट वॉशिंग का प्रोडक्ट है।
तो ये था वही चीज यहाँ पे मैं तुमको बता दिया, इसको पॉइंट वाइज यहाँ पे लिख दिया, या को आप पढ़ सकते हैं आराम से। तो नेक्स्ट स्लाइड में चल देखते हैं। तो जब भी हम फास्ट एक्टिविटी 1.4 किए थे, यहाँ पे हम ग्लोव्स इसीलिए पहनते क्योंकि यहाँ पे जब हम बीकर को टच कर रहे थे तो वे थोड़ा हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा था, इसके वजह से थोड़ा वार्म फील हो रहा था तुम्हारा बीकर। तो ये बोल रहा है जब भी हीट प्रोड्यूस होता है रिएक्शन में, इसको क्या बोला जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। द रिएक्शन in which the heat is released along with the formation of माने प्रोडक्ट के साथ जब हीट रिलीज होता है तो हम रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। इसका ऑपोजिट हम अभी बोला था, रिएक्शन में जब हीट को ऑब्जर्व किया जाता है तभी हम इसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये बोल रहा है जो फास्ट एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो तुम्हारा नेचुरल गैस को जब हम बर्निंग कर रहे थे, जला रहे थे, तो ऐसे जब जल रहा है ये क्या होता है ना, इसके अंदर रहता है मीथेन गैस होता है। जब ये ऑक्सीजन के साथ हम कंबस्टन भी बोलते हैं, जैसे हम मैग्नीशियम रिबन को भी कंबस्ट किए थे, जब ये बोल रहा है हम कंबस्ट किए किसको, नेचुरल गैस को, ये क्या फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होगा और वाटर वेपर भी रिलीज होगा, लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे भी हीट प्रोड्यूस होगा। तो सेकेंड बोल रहा है जब भी हम फास्ट रिएक्शन में फास्ट क्लास में पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन में बारे में, हाउ टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड्स। जब भी फूड में एनर्जी कैसे आता है ना, जब भी फूड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ, यहाँ पे एटीपी और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। कभी कभी एनर्जी हीट आकार में प्रोड्यूस होता है, इसीलिए ये भी एग्जांपल है तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। और एक चीज है, जब भी हम कंपोस्ट बनाते हैं, जो वेजिटेबल का जो वेस्टेज रहता है, जैसे वेजिटेबल मैटर के वेस्टेज रहता है, ये क्या करता है, यहाँ पे माइक्रोब्स रहते हैं और तुम्हारा ऑक्सीजन भी रहता है, ये तीनों रिएक्शन करके तुम्हारा कंपोस्ट भी बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है। इसीलिए तुम्हारा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस और तुम्हारा रेस्पिरेशन रिएक्शन, जहां पे तुम्हारा ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ एनर्जी एटीपी आकार में प्रोड्यूस करता है, यहाँ पे भी हीट प्रोड्यूस हो रहा है। और लास्ट एग्जांपल है डीकंपोस्ट, जहां पे वेजिटेबल मैटर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके किसके द्वारा, माइक्रोब्स के द्वारा रिएक्शन करके क्या फॉर्मेशन हो रहा है, तुम्हारा कंपोस्ट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, यहाँ पे भी हीट प्रोड्यूस है। जो तीन ठो एग्जांपल है वही तुम्हारा बुक में दिया गया है। तो चलो अभी एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हम एक्टिविटी 1.4 कर रहे थे, ये था तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन किया। जब इसको हम टच किए बीकर को, क्या हुआ ना, थोड़ा वार्म फील हुआ, जिसके वजह से हम बोल सकते हैं यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रहा है जब केमिकल रिएक्शन चल रहा है। तो वही यहाँ पे बोला गया है, रिलीजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। कैल्शियम ऑक्साइड होता है तुम्हारा क्विकलाइम, जो वाटर के साथ रिएक्शन किया, स्लैगलाइम प्रोड्यूस हुआ। तो जो रिएक्शन में दो रिएक्टेंट मिल के एक प्रोडक्ट बनाता है, और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड वाटर दोनों मिलके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, जो एक प्रोडक्ट बना दिया, इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसके लिए इसीलिए बोल रहे हैं। और ये भी तुमको बोल दिया था, जो स्लैग हम यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ, ये व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। और व्हाइट वॉशिंग जब हम मन कर रहे थे, ये क्या होता है, जो स्लैग लाइम रहता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके एक थिन लेयर बना देता है, जो नाम होता है इसका कैल्शियम कार्बोनेट, जो हम इसको 2-3 दिन के बाद ये क्या करता है ना, शाइनिंग करता है, जो व्हाइट वॉशिंग के ये थोड़ा अच्छे से दिखाई देता है व्हाइट। तो इट इज इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो कैल्शियम कार्बोनेट रहता है ये भी मार्बल का केमिकल फॉर्मूला है। तो ये भी जब ये कम खत्म हो गया, और भी दो एग्जांपल दिया गया है तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो बर्निंग ऑफ कोल, ये क्या कहता है ना, कार्बन के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड भी फॉर्मेशन हो रहा है, दो मिलके एक। और यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्शन करता है वाटर, ये भी दो मिला के एक बनाता है, ये भी एग्जांपल है तुम्हारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो यहाँ पे वही बोला गया है, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट व्हेन टू और मोर सब्सटेंस combine to form a new substance is known as combination reaction। तो नेक्स्ट ये भी बोल रहा है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जब ये रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ जब हीट रिलीज होता है, इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस,
सेकेंड एग्जाम्पल है तुम्हारा जो तुम्हारा रेस्पिरेशन है, यहाँ पे बोल रहा है वी ऑल नो अबाउट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव। हमको एनर्जी तो चाहिए क्योंकि एनर्जी बिना हम कुछ भी काम भी नहीं कर सकते। बताया था जब फूड डाइजेस्ट कर रहे थे क्या करता है ना, जो फूड होता है ये कॉम्प्लेक्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और जो भी जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, और ग्लूकोज जब भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ एटीपी का जो एनर्जी आकर रिलीज करता है, यहाँ पे भी हीट प्रोड्यूस होता है। ये भी एग्जाम्पल है तुम्हारा किसका, तुम्हारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। जो लास्ट एग्जांपल दिया गया है डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, मैं अभी तुमको बताया जब वेजिटेबल मैटर माइक्रोब्स के प्रेजेंस में ये क्या करता है ना, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके तुम्हारा कंपोस्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाटर और इसके साथ हीट भी रिलीज करता है। तो ये भी एग्जांपल है, डीकंपोजिशन इज द एग्जांपल ऑफ किसका, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। तो इतना ही था इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे भी बहुत सारे एक्टिविटी, ये एक्टिविटी को एक एक्टिविटी को अच्छे से एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ाई करेंगे। आज यहाँ से क्लास को खत्म करते हैं। धन्यवाद, नमस्ते।